Have you ever said something in the heat of the moment and instantly regretted? Maybe it was an argument with a friend, a fight with your sibling or family. One tiny sentence, that one careless word, and suddenly the mood changes. The vibe is gone, and sometimes the relationship is destroyed. Sounds familiar, right? We all think we are good at expressing ourselves, but the truth is, words are more powerful than we realize. And here's the tricky part: once words are out, you can't take them back. You can apologize, you can explain, you can express, but the impact, that stays. A wrong sentence can echo in someone's mind for days, for months, for years, or maybe forever. That's why thinking twice before you speak is not just a nice suggestion, it's a life skill. Words can hurt more than you think. तभी तो बोलते हैं सब कि हमेशा बोलने से पहले, 2 बार बोलने से पहले सोचना चाहिए कि अगर तुम कुछ भी बोलते हो, चाहे तुम्हारे सामने कोई भी है, नो मैटर व्हाट, हमेशा 2 बार सोचो उस चीज़ को और फिर बोलो। क्योंकि जो हम चीज़ें बोल देते हैं ना, वो कभी भी वापस नहीं जाती हमारे मुंह के अंदर। क्योंकि वो कई बार चीज़ें इतनी इम्पैक्टफुल होती हैं कि सामने वाले को या तो हम बहुत खुश कर देते हैं, या तो हम बहुत दुखी कर देते हैं, या हम बिल्कुल उनको तोड़ देते हैं। हमारे वर्ड्स होते ही ऐसे हैं। हमारे वर्ड्स किसी को भी किसी भी तरीके से चुभ सकते हैं। हमारे लिए तो वो शायद छोटी चीज़ हो, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है और वो शायद बहुत हर्ट हो सकते हैं। तभी बोलते हैं ना कि हमेशा सोच के बोलो, कुछ भी बोलते हो कभी भी ऐसे मत बोल दो। अब हमेशा तुम कभी भी कुछ भी ऐसे बोल देते हो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम सोचो कि हाँ हमारे में बिल्कुल फिल्टर नहीं है, हम बिल्कुल अनफिल्टर्ड रहते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं कुछ भी। लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल सकते तुम, क्योंकि सामने वाला तुम्हारी बात सुन के बहुत हर्ट हो सकता है। तो तभी तुम्हें हमेशा सोचना चाहिए बोलने से पहले कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या तुम किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे हो, या किसी को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी ये सुन के, या उनका एकदम मन तो खराब नहीं हो जाएगा, मूड तो खराब नहीं हो जाएगा। कई बार तो रिश्ते भी टूट जाते हैं कुछ ऐसा बोलने से। तो आपको हमेशा सोच के बोलना चाहिए, क्योंकि एक बार जो स्कार्स लग जाते हैं ना, वो कभी भी नहीं मिटते हैं। जैसे जो निशान होता है कभी जाता नहीं है ना, जब जब हमें कुछ ज़्यादा लग जाती है, तो वैसे ही शब्द भी ऐसे ही होते हैं, एकदम तीर की तरह चुभते हैं और उसका निशान कभी भी नहीं जाता है। अब आप मान लो कि आपने अपने किसी फ्रेंड को कुछ बोल दिया जहाँ पे वो अपना कुछ स्टार्टअप कर रहा है, या जहाँ पे वो कुछ बोल रहा है, और वहाँ पे तुमने बोल दिया कि नहीं यार ये तेरे बिल्कुल बस की नहीं है, तेरे से नहीं हो पाएगा। तो तुम सोचो उसका कॉन्फिडेंस कितना गंदा गिर सकता है, क्योंकि तुमने उसको कुछ इतना गंदा बोल दिया है। और ये सिर्फ और सिर्फ गंदा या अच्छा, मतलब गंदे की बात नहीं है, ये अच्छे की भी बात है। ऑब्वियसली अगर किसी को आप कुछ अच्छा बोलोगे वो तो उन्हें नहीं चुभेगा ना, लेकिन चुभता तो वही है जो आप कुछ बुरा बोल देते हो। तो इसीलिए मान लो आपने उसको इतना बुरा बोल दिया कि उसका कॉन्फिडेंस ही टूट गया, और सोचो वो कितना उसे बुरा भी लग रहा होगा, क्योंकि तुम उसके फ्रेंड हो, और एक फ्रेंड तो अपने दूसरे फ्रेंड को, अपने फ्रेंड को कभी भी नीचा नहीं गिराता है, हमेशा सोच के ही बोलता है और हमेशा उसे ऊपर ही खींचता है। तो तुम सोचो तुमने उसे इतना गंदा बोल दिया कि तुम्हारे ये बस की नहीं है, और उसका पूरा कॉन्फिडेंस गिर गया, और वो मन में सोचने लगा है कि यार ये मेरा कैसा दोस्त है, एकदम बदल गया, कैसी बातें करने लगा है। तो तुम्हें हमेशा कोई भी चीज़ हमेशा सोच के बोलनी चाहिए, चाहे तुम्हें अच्छी नहीं लग रही हो, पर तुम्हें किसी को ऐसा नहीं बोलना जो उसका एकदम कॉन्फिडेंस ही टूट जाए, उसे इतना बुरा लग जाए कि तुम्हारे से वो बात करने से भी अगली बार सोचे कि क्या मुझे इससे बात करनी भी है, क्योंकि जब भी इससे बात करो ये तो हमेशा कुछ बुरा भला ही बोलता है। तो तुम्हें हमेशा सोच समझ के बोलना है। वंस स्पोकन वर्ड्स कांट बी टेकन बैक। जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि जो तुम अगर कुछ बोल देते हो ना, वो कभी भी वापस तुम्हारे मुंह के अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि एक बार जो बोली चीज़ है वो कभी भी हट नहीं सकती, वो अब हिस्ट्री में आ चुकी है, वो अब कभी भी बदल नहीं सकता है। अब आप जैसे बोल तो देते हो कुछ भी, फिर आप माफ़िया मांग सकते हो, आप अपोलोजाइज कर सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो कि मैं क्या बोलना चाहता था, आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि मेरा वो मतलब नहीं था, माफ़िया मांग सकते हो। लेकिन एक बार जो अपने मुंह से तुमने जो वर्ड्स बोल दी हैं, जो बातें बोल दी हैं, वो कभी भी दोबारा वो वापस नहीं जा सकती हैं। अब वो निकल चुकी हैं तुम्हारे मुंह से, वो किसी को वो इम्पैक्ट उनके पास पहुंच चुका है जो तुम बोलना चाह रहे थे। अब तुम मान लो कि तुम्हारी अपनी मम्मी से लड़ाई हो गई, जहाँ पे तुम्हारे पेरेंट्स से लड़ाई होगी, मम्मी पापा से, और तुम लड़ाई में बोल रहे हो कि ऐसे मम्मी पापा भगवान किसी को ना दे, इससे अच्छा तो मम्मी पापा हो ही ना। अगर तुम्हारे जैसे मम्मी पापा हैं तो होने ही नहीं चाहिए। तुम्हें लगता है तुमने ये चीज़ बोल दी है, अब ये वर्ड्स वापस कभी भी अंदर नहीं जा सकते हैं, उन्होंने वो चीज़ सुन ली है, तुमने वो चीज़ बोल दी है, और ये बात छोटी नहीं है, ऐसे बहुत होता है। और तुम्हारे मम्मी पापा ने एकदम, उनको दिल पे चोट लग गई है कि
इसको हमने पाला, बड़ा करा, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, एकदम हर चीज करी जो इसको चाहिए थी, इसको पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया, इसलिए कि तुम आगे से बोल रहे हो कि तुम्हारे जैसे मम्मी पापा तो होने नहीं चाहिए, इससे अच्छा तो हो ही ना। अब वो वर्ड्स कभी भी वापस जा सकते हैं? नहीं जा सकते। आप अपोलोजाइज कर सकते हो, आप उनको सॉरी बोल सकते हो, माफिया मांग सकते हो, बोल सकते हो कि हाँ मैं गुस्से में था। बट आपको क्या लगता है कि वो आपके मम्मी पापा ने वो चीज़ कभी भूल सकते हैं जिंदगी में? नहीं भूल सकते। तो वैसे ही वो चीज़ें अगर हम किसी को कुछ बोल देते हैं, वो चीज़ें वापस अंदर नहीं जाती हैं और वो चीज़ें इतनी बुरी लग जाती हैं कि हमें लगता है कि हमने तो बस गुस्से में बोल दिए। तो जो तुमने गुस्से में भी बोला है, बोला तो है ना। अब कोई ये तो नहीं देखेगा कि तुमने गुस्से में बोला इसीलिए। तुमने बोल दिया, बस ये मायने रखता है। और वो सामने वाले को इतना हर्ट हो चुका है कि अब वो तुम्हारी कोई भी बात सुन भी रहा है ना, तो उसे वो बस सुन रहा है तुम्हारी बात। वो बस कह रहे हैं कि अच्छा चल ठीक है, बोल ले जो तुझे बोलना है, तू एक्सप्लेन कर ले जो तुझे करना है। अब वो जो चुप गई है दिल में, अब वो चुप चुकी है। अब वो कभी भी वो कहते हैं ना, वो जो तीर होते हैं वो वापस अगर निकलते हैं तो वो स्कार्स तो रहते ही है ना, मैंने जैसे आपको बताया है कि वो निशान तो रह ही जाते हैं ना, स्कार्स तो रह ही जाते हैं। वैसे ही वो बातें हमारे दिल में ऐसे चुभ जाती हैं किसी को कि वो कभी भी उसका स्कार नहीं जा सकता। तो आपको हमेशा सोच समझ के बोलना है और देखना है कि सामने वाले को कई बात कोई चुभ ना जाए। वर्ड्स कैन बिल्ड और ब्रेक ट्रस्ट। आप हमेशा सोचते हो ये जो गंदा बुरा वाला बोलते रहते हो, जहाँ पे तुम्हारा इतना नुकसान हो जाता है रिलेशनशिप में, तुम किसी से अपना सब खो बैठते हो, तो क्यों ना वो बेकार वर्ड से अच्छा तुम किसी को इनकरेज करो, अपलिफ्ट करो, अच्छा बोलो, ताकि सामने वाला सोचे तो इतना अच्छा बोलता है। जहाँ पे मुझे इतनी मोटिवेशन आती है इस इंसान से बात करके, इतनी पॉजिटिविटी फील होती है। ऐसा बनो, ना कि किसी को बुरा भला बोलो। अगर तुम 3 सेकंड के लिए नहीं भी सोच रहे हो ना कुछ भी बोलने से पहले, अगर तुम अच्छा बोल रहे हो ना, तो 3 सेकंड सोचने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे तुम्हें लग रहा है तुम थोड़ा डगमगा रहे हो, जहाँ पे तुम सोच रहे हो कि तुम ये चीज़ बोलने से पहले एक मन में आ जाती है ना फीलिंग, क्या ये बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, पर तुम बोल देते हो और रियलाइज नहीं करते हो कि वो तो बुरी है और सामने वाले को बुरी लग जाएगी, और जो कि लग भी जाती है। पर तुम उसकी जगह एक ऐसे इंसान बनो जहाँ पे तुम किसी को इनकरेज कर सको, थोड़ा ऊपर ला सको, जो वो काम कर रहे हैं उनमें उनको कॉन्फिडेंस दे सको, रादर देन पुलिंग देम डाउन, जहाँ पे तुम उनको तोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि तेरे बस की नहीं है, ये तुमने ये चीज़ नहीं कर सकते हो, और जहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस पूरा टूट जाता है और वो सोचते हैं कि यार ये तो कैसा इंसान है कि तुम्हें ऐसा इंसान बनना है। आई होप किसी को ऐसा इंसान नहीं बनना, बट ये गलती हम सब कर देते हैं, जहाँ पे वो एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहाँ पे हम किसी को इतना बुरा बोल देते हैं, फिर रियलाइज़ नहीं करते हैं चीज़ें। तो हमेशा एक ऐसे इंसान बनो जहाँ पे तुम्हें एक किसी को बोलना पड़ रहा हो कि अगर तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हें बोल रहा है कि मुझे ये करना है, और तुम उसको बोल रहे हो कि आई बिलीव इन यू, तू ये काम कर, कि मुझे तेरे में पूरा कॉन्फिडेंस है कि तू ये चीज़ ज़रूर कर पाएगा और बहुत अच्छे से कर पाएगा, रादर देन सेइंग कि भाई तेरे बस की नहीं है। तो सोचो उसको कितना बुरा लगेगा। वो तो तुम्हें कितनी खुशी से पहली बात बता रहा है कि मैं ये चीज़ करने लगा, और तुम आगे से बोल रहे हो कि अच्छा तेरे बस की नहीं है। सोचो वो कितना बिखर जाता है कि अरे पहले मैंने बात भी इसी को ही बताई सबसे पहले कि चल मेरा दोस्त है, और वो तुमने ही उसको तोड़ दिया। और तुम उसे बोल रहे हो कि मैं तुझमें इतना बिलीव करता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस रखता हूँ कि तू बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा, तू बहुत ही सक्सेसफुल होगा। सोचो उसका कॉन्फिडेंस लेवल कितना 10x हो जाएगा। वो एक नंबर कॉन्फिडेंस से आता है जहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस ही 10x हो जाता है, और वो सोचता है कि भाई ये तो कितना अच्छा है ना, हमेशा मुझे मोटिवेट करता है और हमेशा बोलता है कि मैं तो तेरे में बिलीव करता हूँ, तू कर जो करना चाहता है। ऐसे इंसान बनो। That's it for today. But yeah, next time before you speak, always think and pause. Are my words hurting or helping? I hope you liked my video. And if you really did, do not forget to like, subscribe, comment and share. Thank you so much for watching my video. Bye-bye.